अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम वजाहत। वजाहत भाई, इलाका कौन सा ये? यही डाल वाली सियालकोट। डाल वाली सियालकोट जी। अच्छा ये बताइए कि आपने कितने जानवर रखे हुए हैं इस वक्त? हमने तकरीबन 30 भैंसें रखी हुई हैं। अच्छा। 2-3 गायें वगैरह, बाकी उनके ये बच्चे वगैरह हैं। तो इन 30 भैंसों में से और गाय में से दूध देने वाले जानवर कितने हैं? दूध देने वाले तकरीबन 20 हैं, बाकी जो 10 हैं वो नहीं देते। अच्छा ये बताइए कि आप कब से इस कारोबार में आए हुए हैं? 2-3 साल से कर रहा हूँ, पहले वाले साहब भी करते थे। अच्छा। उन्होंने शुरू से ये काम स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद अब मैंने शुरू किया। तो इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं बाहर होता था। कहाँ? तो सऊदी अरब में। अच्छा जी, उधर 4 साल मैं रुका हूँ। अच्छा। लेकिन उधर इतना ज़्यादा काम नहीं था। अच्छा। ठीक है। फिर मैंने बोला यही इधर से छोड़ के ये काम करता था मैं पहले। अच्छा। तो ये छोड़ के मैं बाहर गया, आगे चलो बाहर जाते हैं, पैसे वगैरह ज़्यादा अच्छा मिलेंगे। लेकिन उधर इतना अच्छा काम नहीं था। मैंने देखा है उधर लोगों को भी, वो भी ज़लील ख्वार होते हैं। अच्छा। जैसे इधर हम मजदूर वगैरह नहीं उधर से आगे होते, इधर ऐसे ही हम जाके उधर ज़लील ख्वार होते हैं। उससे अच्छा फिर मैंने यही फैसला किया कि मैं पाकिस्तान जाके अपना ही काम करता हूँ। अच्छा जी। यानी आपने पाकिस्तान में पहले काम किया, फिर आप बाहर गए, फिर अब आप पाकिस्तान आए हैं, और आपकी राय ये है कि अपने कारोबार में ज़्यादा टेंशन? जी बिल्कुल, अपने कारोबार का ये फ़ायदा है ना कि हम अपना कारोबार करते हैं, तकरीबन हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक, किसी के पास करते हैं, कोई बातें सुनाएगा। अच्छा। हम बस मजबूरी के तौर पे करेंगे किसी के पास। अपना कारोबार है, जब मर्जी स्टार्ट कर लें, कोई भी कारोबार है। अच्छा। ये अपना दिल करता है, जिस टाइम मर्जी काम शुरू कर लें, जिस टाइम मर्जी छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप किसी के पास जॉब करते हैं तो वो आप जॉब ही करेंगे, बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस में ये होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी बिल्कुल। मसलन फ़ायदा कैसे होता है? फ़ायदा यही है कि देखें, अगर हमारे पास आज तकरीबन 30 भैंसें हैं। अच्छा। अगर हम किसी के पास काम करते होते, हमारी सैलरी होनी थी 10,000, 20,000 या 30,000। अच्छा। मैं सऊदी अरब में था, उधर भी मेरी यही सैलरी थी 50,000 थी। ठीक है। लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं इधर तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख रुपया जो है ना कमाता हूँ, इसको छोड़ के मैं उधर बाहर गया हूँ। अच्छा। 50,000 के लिए मैं उधर सोचा मैं उधर ज़्यादा कमाऊंगा, 2 लाख 3 लाख, लेकिन नहीं, मैंने उधर 2-3 साल रुका हूँ, नहीं सही कारोबार रहा। मैंने बोला इससे अच्छा मैं अपने ही जहाँ काम कर लूँ। ठीक है। अब आप मुतमईन हैं? जी बहुत अच्छा काम है ये, मैं मुतमईन हूँ। ठीक है। आपके बाकी जानवर किधर हैं? बाकी जानवर हमारे कुछ दूसरी साइड पे हवेली टाइप है, उधर बांधे हुए हैं हमने। अच्छा। लेकिन ये जो 3-4 इधर है ना, इन्होंने अभी 2-3 दिन हुए हैं बच्चे दिए हैं। अच्छा। इसलिए इनको बाहर नहीं लेके जाते। अच्छा जी। भाई ये बताइए कि आपको इतने जानवरों से रोजाना कितना दूध हासिल हो जाता है? तकरीबन हमें एक टाइम का जो है ना 50-55 किलो जो है ना दूध मिल रहा है एक टाइम का। 2 टाइम का 110 किलो हो? जी बिल्कुल, यानी 2.5 मन से ज्यादा ही। हाँ 3 मन के करीब। जी बिल्कुल। ठीक है। तकरीबन 3 कमान हो जाता है। 3 कमान हो जाता है माशाल्लाह। तो आप इतना अच्छा दूध देने वाले जानवर कहाँ से लाए? हम तकरीबन कुछ हमारे घर के ही हो जाते हैं, जो जिनके बच्चे हैं ना। हाँ। ये हम कोई एक ज़्यादा जगह इनकी बनाई हुई है। अच्छा। ठीक है। कुछ उधर इन्वेस्ट कर देते हैं और कुछ ये हमारे पास जो लड़के काम करते हैं ना। हाँ। इनके पीछे भेज देते हैं, वो जब बड़े होते हैं ना हम उधर से लेके आते हैं। यानी इनके आप पेरेंट्स को अपने बच्चे प्रोवाइड कर देते हैं, वो बच्चे पालते हैं, फिर जब बड़े होते हैं हम उधर से जाके लेके आते हैं। जी। तो आपकी नस्ल वैसे कौन से इलाके की है? हमारी नस्ल इन्हीं की साइड से हम लेके आए हैं। बूरा बिहाड़ी हो गया, नीली, ये जो साइड है ना। हाँ। ज्यादा जानवर की नस्ल हमारे पास नीली की है। जबरदस्त जी। तो आपने अपने जानवरों की रूटीन क्या रखी हुई है, यानी सुबह से लेके शाम तक आप इनकी कैसे खिदमत करते हैं? सुबह से लेके शाम तक ये सुबह सबसे पहले हम 4 बजे उठते हैं। ठीक है। 4:30 अज़ान होती है, नमाज वगैरह पढ़ के आते हैं। हाँ। फिर आगे हम काम शुरू करते हैं, इनका दूध निकालने वाला। चारा वगैरह वो हम शाम को ही डाल देते हैं, सुबह डालने की बजाय। हाँ। सुबह टाइम होता है 6। अच्छा। तो इसलिए फिर दूध वगैरह वाले आदमी आ जाते हैं, उनको दूध देते हैं। उसके बाद कुछ जानवर जो ज्यादा इधर होते हैं उनको बाहर एक हमारी हवेली है, उधर हम बंद करके आते हैं। ठीक है। उसके बाद चारा वगैरह जब दूध वगैरह दे के इधर ही काम खत्म करके उसके बाद चारा वगैरह लेके आते हैं। तो तकरीबन हमारा ये काम 10 बजे 11 बजे खत्म हो जाता है चारे वगैरह वाला। फिर उधर से जो है ना जानवरों को 1 घंटा हम बाहर घुमाते हैं। उधर अपनी वगैरह हमारी खेत है, घास वगैरह होता है, उधर 2 घंटे हमने इनको चुराना है। उसके बाद हमने इनको हवेली लेके आ जाना है। ठीक है जी। जो सुबह चारा लेके आए होते हैं ना, वो ये देखें आपके सामने ही है, ऐसे डला हुआ है, ये मकई है। उसके बाद चरी वगैरह जिसको बोलते हैं, ये सबसे अच्छा जो है ना इनका यही चारा है। मकई और चरी, इससे अच्छा कोई है ही नहीं है। मकई और चरी खत्म होनी है, इसके बाद वो बरसीन जिसको स्टाला बोलते हैं। हाँ वो स्टार्ट हो जाना है। अगर वो खत्म होना है तो उसके बाद फिर चरी स्टार्ट हो जानी है। ऐसे ही माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा कारोबार है। जी बिल्कुल। उसके बाद ये है कि हमने जो चारा वगैरह इनको ला के डाल देना, इधर 1-2 बजे इनको बांध देना है। उसके बाद इन्होंने ये खा लेना है, 3 बजे इनको पानी वगैरह पिला के ऊपर बांध देना है। फिर हमने जैसे कि
सुबह 4:30 शुरू करते हैं ना काम नमाज के बाद, ऐसे ही हमने फिर इनको जो है ना काम शुरू कर देना है। तो तकरीबन वो 6 बजे ख़त्म हो जाए, 6:30 ख़त्म हो जाना है। उसके बाद इधर से इनको पानी वगैरह पिला के बाहर बांध देना है। ठीक है जी, फिर हमारा काम तकरीबन ख़त्म हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि आपने ये सारी इनकी रूटीन बता दी है जी, आपको तूड़ी और वंडा किस वक्त इस्तेमाल करते हैं वो नहीं आपने बताया? तूड़ी और वंडा यही है कि हमारा जब 3 बजे इनको पानी पिलाना है ना, इन्होंने ये चारा भी खत्म कर देना है। जब इन्होंने आना है ना ये खत्म कर देना, उसके बाद हमने तूड़ी जो है ना इधर डालनी है अंदर से ला के। तूड़ी वगैरह भी हमारी अपनी होती है, कुछ हम बाहर से लेके आए तो वो भी लानी पड़े तो ले जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए इनका पानी का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है हमने इधर। ये बहुत अच्छा हमने इधर जो है ना हौद वगैरह बनाया हुआ है। अगर 2 दिन लाइट वगैरह ना भी आए तो हमारा सिस्टम जो है ना चल जाता है। जी, ये इधर पानी वगैरह लगवाया हुआ है सरकारी, हमारे गांव में है। ये 2 टाइम आता है, बिल्कुल साफ पानी, लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, इतना साफ पानी है। ठीक है जी। उसके बाद ये साथ जो है ना ड्राम वगैरह पड़ा हुआ है, इसको हमने फुल करके वंडा वगैरह इनको जो है भिगो देना है। उसके बाद फिर हमने इनको अंदर डाल देना है। जी, जब दाल वगैरह देना फिर शाम का भी इधर भिगो देना, पानी वगैरह इधर से पिलाना, नहलाना भी है तो इधर से नहला के हमने उधर साइड पे बांध देना। अच्छा ये बताइए कि सारे दिन में इनके हरे चारे पे, वंडे पे, तूड़ी पे कितने अखराजात आ जाते हैं आपके? तकरीबन हमारे अखराजात जो है ना अगर किसी से लेके आए तो फिर तो ज्यादा लगते हैं, आपको पता है। खेत वगैरह भी हमारे अपने हैं, उधर से हम लेके आते हैं। तो जी तकरीबन फिर भी जो है ना 2,000 का एक टाइम का वंडा वगैरह हो जाता है। और ये 1,000 रुपए के ये लगा लें। ठीक है जी, 3,000 का जी। तो 3,000 एक टाइम पे 3,000, दूसरे टाइम का भी? हाँ जी, दूसरे टाइम 6,000 जी। तो आपको यहाँ दूध का रेट क्या मिलता है? दूध का रेट हम इधर देते हैं, हमारा वो पानी वगैरह वाला काम नहीं है ना, हमारा इधर दूध का काम है। ये घर वाले जो है ना इधर मोहल्ले वाले ले जाते हैं घरों से, ये 120 रुपए लेके जाते हैं। वो खुद बोलते हैं कि हमसे 10-15 रुपए ज्यादा ले लो लेकिन चीज हमें अच्छी दो। ठीक हो गया जी, क्योंकि घर में लोगों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने पीना होता है, तो इस वजह से मिलावट वाला दूध उनके लिए नुकसान। जी बिल्कुल। वैसे तो दूध आपको पता है 60 रुपए भी है, 70 रुपए भी है। अच्छा ये बताइएगा कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं और आपने सऊदीया वाली बात बताई है। जी बिल्कुल। जो नौजवान बिजनेस करना चाहते हैं आप उनको क्या मशवरा देना चाहिए? मेरा उनको यही मशवरा है कि हमारी सोच के हिसाब के साथ जो है ना, हर बंदे की अपनी सोच होती है, लेकिन ये काम जो है ना बहुत अच्छा है। एक तो ये है बंदे की फिटनेस रहती है, आपके सामने ही हूँ मैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है, जो भी करेगा उसको फ़ायदा ही होगा। जी जी। मेरी उम्र तकरीबन है कोई 21 साल। ठीक है माशाल्लाह। तो आप इतनी कम उम्र में इतना अच्छा कारोबार मैनेज कर रहे हैं? जी, बस शुरू से यही था, वालिद साहब करते आ रहे थे, उन्होंने साथ हमें सिखाया वगैरह, उनकी तरफ से देख देख के हम फिर खुद ही जो है ना करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा ये इसके अलावा भी कोई कारोबार कर रहे हैं इसके साथ या फुल टाइम यही जॉब कर रहे हैं आप? छोटा सा एक साथ कारोबार शुरू किया हुआ है, वो बड़ा भाई है, उसको थोड़ा सा शुरू करके दिया है, अभी थोड़ी देर ही हुई है। सही है, यानी उसमें भी आप उनका हाथ बटाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इधर से पैसे वगैरह जमा करके तो उसको शुरू करके दिया हुआ है। वेरी गुड। अच्छा इतने जो जानवर है आप ये कितने बंदे संभाल रहे हैं? तकरीबन हम 3 आदमी हैं, वो संभालते हैं। एक आप हो गए जी, और 2 मुलाजिम वगैरह। मुलाजिम का खर्चा कितना पड़ जाता है आपको महीने का? तकरीबन उसका खर्चा 20,000 पड़ जाता है। और इनका कोई मसाइल तो नहीं, मसला तो नहीं आ रहा? नहीं, मसला नहीं, बहुत अच्छे लड़के हैं। और मैं जो भी कोई काम करता है ना उसको यही मशवरा देना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई आदमी है ना उसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि अपना अखलाक ठीक करें, अगर उसको आपने रखना है तो। अगर आपका अखलाक नहीं ठीक तो आपके पास कोई आदमी काम नहीं कर सकता। सही है जी बिल्कुल। मैं आपसे शेड के बारे में भी सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं पूछना चाहूँगा कि इन जानवरों के मसाइल बताइए इस कारोबार के, ताकि जो नौजवान ये कारोबार करना चाहते हैं उनको मसाइल का बताना चाहिए। मसाइल यही है कि सबके साथ साथ ही कुछ पता भी चलता है, जब आपने काम शुरू करना तो पता भी चल जाएगा। जैसा कि ये है मकई है, कुछ लोग इसको बोलते हैं ये बादी है, नहीं डालनी चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छी है, बादी है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर इनको नहीं ना डालेंगे तो जब भैंस वगैरह जुगाली करती है ना तो इनकी वो चाक वगैरह जो होती है वाइट कलर की वो निकलती रहती है, उधर से ही पता चल जाता है कि इस जानवर को जो है ना बादी वगैरह हो गया। फिर इसको हम प्याज वगैरह जो होते हैं, सब्ज़ मिर्च, ये चीज़ें दे तो फिर इंशाल्लाह इनकी बादी वगैरह ख़त्म हो जाती है। चारा भी अच्छा खा रही होती है, ये देखे आपके सामने कैसे सारी खा रही हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा ये जो आपने नुस्खा बताया ये इसकी मिकदार भी बताइएगा और टाइम भी बताइएगा। मिकदार इनकी यही है कि तकरीबन एक भैंस को अगर आप देख रहे हैं ना ज़्यादा आबादी हो गया, तकरीबन आधा किलो गंदे जो होते हैं ना, प्याज जिनको बोलते हैं, वो दे दें, साथ मिर्चें थोड़ी सी दे दें, अदरक वगैरह दे दें, अदरक भी बहुत अच्छा होता है, वो दे दें। उसकी मिकदार बताइए ना कैसे देते हैं? ये तो आपने बता दिया कि आधा किलो ये, और ये देते कब कब है, टाइमिंग बताएं। ये है कि जब शाम को इनको चारा वगैरह खत्म कर लेना, बाहर बांधना इनको, तो इनको उस टाइम आप दे दें। कितने दिन ये देते रहेंगे? तकरीबन 1 दिन दे दें, उसके बाद फिर देखें 1-2 दिन बाद, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दे दें। इनका वैसे नुकसान कोई नहीं है। अच्छा इनको काट कर देते हैं? जी नहीं, काट कर, क्योंकि अगर किसी
ये पत्थर वगैरह से फीसेंगे तो उसका कचरा भी अंदर जाएगा। ये हमने इधर सारा सिस्टम रखा हुआ है जी। कटाई इनकी करके ना प्याज वगैरह की, तो फिर इनको दें, साथ नमक भी दें इनको, इससे भी जो है जानवर अच्छा पानी वगैरह पीता है, तो बहुत अच्छा रहता है सिस्टम। अच्छा ये बताइएगा कि आपने इतनी कम उम्र में ये कारोबार कर रहे हैं, और आपने क्या सीखा है इस कारोबार से, ये मसाइल के हवाले से, बीमारियों के हवाले से? जी, और क्या सीखा है? बीमारियों के हवाले से ये है कि अगर छोटा मोटा कोई मसला होना तो वो तो हम खुद ही कवर कर लेते हैं। तो अगर ज्यादा को खुदा ना हास्ता हो मसला तो फिर डॉक्टर वगैरह हमारा उसको बुला लेते हैं। इधर 2-3 डॉक्टर हैं, उनके अपने मेडिकल स्टोर हैं, उनको बुला लेते हैं, वो आ जाते हैं, उनको फिर वो अपना काम। वो मसला तो नहीं है उनके डॉक्टर का, तो नहीं यहाँ पे आपको मसला? नहीं, किसी किस्म का कोई मसला। अगर हमने बारे में पूछना चाह रहा था, आप क्या बता रहे थे पहले बताइए? मैं यही बता रहा था, अगर इमरजेंसी रात को 2 बजे भी उनको कॉल करनी पे ना, साथ ही वो उनको कॉल वगैरह करते हैं, वो आ जाते हैं, काम अपना करके तो चले जाते हैं। और उसका मेडिसिन का खर्चा बताइएगा मिनिमल कितना हो जाता है? तो उसके हिसाब के साथ अगर बुखार वगैरह ना तो भैंस का चेकअप करवाना है तो उसके लिए 200-300-400, अगर फिर ज़्यादा मसला है तो उसके लिए 500, 1000, 2000। जैसा कि ये भैंसों की इस टाइम ऐसी नस्ल निकली हुई है कि 5-5 हज़ार वाला भी टीका जो है ना, इनको जब ये हीट में आती हैं तो उनको रखने के लिए लगाते हैं। 5-5 हज़ार वाला भी है, 10,000 वाला भी है, इस तरह कुछ 500 वाला भी है, वो नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है। जी जाहिद भाई, यहाँ पे एक चीज़ सामने आ रही है, आपने कहा रात 2 बजे भी कॉल करें तो डॉक्टर आ जाता है। जी बिल्कुल। आपका यहाँ पे ये आबादी के अंदर है ये सारा सिस्टम। जी बिल्कुल। आपको दूध का रेट भी अच्छा मिल जाता है, बिल्कुल अच्छा, डॉक्टर भी करीब से अवेलेबल हो जाता है। जी अब बिल्कुल। जो शेड बाहर है जी, दूर दराज के खेतों के इलाके में है, जी, तो वहाँ तो 2 बजे डॉक्टर नहीं जाता होगा? उधर तो 2 बजे डॉक्टर नहीं जाता, लेकिन और रेट भी, दूध का रेट भी फिर उनको कम मिलता है। जी, क्योंकि उन्होंने उधर तो घर वगैरह भी आपको पता नहीं करीब होते, इधर तो हमारे घर वगैरह भी करीब है, साथ ही दूध वाले भी ले लेते हैं। और उधर से वो कुछ लोग ये हैं कि बाहर दूध लेके जाते हैं शहर वगैरह में, उधर टाइम वगैरह भी आपको पता कितना वेस्ट होता है। हम फिर कह सकते हैं कि जो फार्म की लोकेशन है वो बड़ी मैटर करती है कि किस जगह पे होनी चाहिए। फार्म की लोकेशन आबादी के करीब हो तो वो ज्यादा फायदेमंद है। बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक हो गया। अच्छा, शेड के बारे में जरा बताइएगा, ये सवाल रह गया था, शेड कैसा होना चाहिए और इसकी कैसे बनावट रखें, कच्चा हो पक्का हो, और इसका जरा हाइट भी बताइएगा, और साथ में खुरली के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्म कीजिएगा। शेड का ये तो हमारा अभी जो बाहर स्टार्ट हम करने लगे हैं ना, अभी करना है तकरीबन, वो कर रहे हैं। उसका ये होगा कि जैसा कि ये खुरली आपको नजर आ रही है ना, ये तो एक साइड पे है। अगर हम अब जो शुरू करेंगे ना, तकरीबन वो एक साइड पे खुरली होगी ऐसे ही लंबी, उसके साथ ही दूसरी साइड पे भी होगी। साइड में जो है ना वो पिलर वगैरह होते हैं जैसे आगे, तो वो दोनों साइड पे होंगी। जैसा कि इधर 10 भैंसें बन सकती हैं तो उसके साथ सामने भी 10 हो। जी बिल्कुल, ऐसा ही साथ सामने हो वगैरह हो, पानी वगैरह। कितने फुट लंबी और कितने जानवरों के लिए काफी होती है? तकरीबन वो अगर आप 50 भैंसें रखने चाह रहे हैं तो तकरीबन वो तो 40 फुट हो, 50 हो, उसके हिसाब के साथ। जी, और एक उसमें ये है कि एक जी डबल हो, उसमें ज्यादा फायदा है। डबल 40-50 फुट हो तो फिर ये 40, हाँ जी, हो गया जी। और ये कच्चा छत सही रहता है या पक्का सही रहता है? नहीं, पक्का सही रहता है। कच्चा ये है कि तकरीबन आपको ये काम में थोड़ा बिजी भी बंदा रहता है, तो ज्यादा सफाई वगैरह ना हो तो फिर ऊपर से पानी वगैरह आता रहता है। अगर आपको दूध निकालना है, बाहर बारिश हो रही है तो फिर आपको मसला बनेगा, नीचे ये गोबर भी, हाँ, कीचड़ वगैरह हो जाता है। पक्का उसकी टेंशन नहीं है, बारिश भी हो रही है, आप अंदर अपना काम सुकून से कर रहे हैं। एक साइड पे भैंस वगैरह होगी, एक साइड में आपके रूम होंगे, जैसा कि ये हमारे सामने रूम वगैरह है। इधर ही हमने इधर से दूध निकालना है, उधर लेके जाना है, उधर ही डाल देना है। अच्छा भी, आपका माशाल्लाह उम्र थोड़ी है, तजर्बा बहुत ज्यादा। मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ। जी जी। जो नौजवान आपकी वीडियो देख रहा है, आपकी बातें सुन रहे हैं, जी बिल्कुल, उसके लिए क्या मशवरा देंगे कि वो कितने जानवरों से ये कारोबार शुरू करे और कौन सी भैंसें लेके आए? उनका ये है कि वो कारोबार अगर शुरू करना चाह रहे हैं, सबसे पहले 2-3 भैंस से अपना काम शुरू करें, फिर देखें उनको 1 मंथ की क्या जो है ना प्राइस वगैरह आ रही है, क्या उनको फायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उससे आगे आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें। दूध वाली लेनी चाहिए जी, पहले दूध वाली लें, क्योंकि पहले दूध वाली लेंगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका काम जो है ना ज्यादा होता जाएगा। अगर वो एकदम कोई कहता है मैं 50 भैंस लेके काम शुरू करता हूँ, मुझे इतने पैसे बचेंगे, वो काम नहीं ठीक। वो शुरू से लेगा, उसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और साथ कारोबार का भी उसे पता चलता जाएगा, सारा कुछ फिर आपको उनको पता चल जाएगा। दी वजाहत भाई, हमने बहुत सी आपसे बातें पूछी हैं, बड़ी मालूमात ली हैं।